अगर कराची में अभी शहरी का टाइम बाकी है, आप देख रहे हैं, तो फिर आप उसे बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। और हमारे कमाल इतने प्यारे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी, एक बहुत मशहूर सा कलाम है ना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, सो उसकी आपसे फरमाइश है प्लीज। जब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, झोली मेरी तुम्हारे सिवा कौन भरेगा। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, शाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। भर दो झोली नवासों का, उन नवासों का सदका अता हो, नवासों का सदका अता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, कुछ नवासों का और सदका सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का और चमका चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। और जिंदगी बख्श की बंदगी को आबरू दीने हक की बचा ली। को आबरू दीने हक की बचाली। वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा दी। वो मोहम्मद का और प्यारा प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का चलती थी। वो मोहम्मद का और प्यारा प्यारा बसा, वो प्यारा बसा, जिसने और आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ान, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ान, अल्लाह अल्लाह कितना असर, आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ान, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी, अर्श वाले भी, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या आज़ादी आज़ादी दिलानी, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, आपने शेर पेश करो मक्का। काश पूर्णम दया नबी
जी हो बुलावा किसी काश पूर्णम दया रे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन। आमीन। हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, और धाम कर उनके रोज़े। जी खुश आमदीद रमजान निश्का। और अब हम हैं तलो किचन में। तलो कुकिंग ऑयल और बनास्पति बनाने वाले जो कहते हैं तलो सेहत बख्श है, और तलो की पैकेजिंग इस बात की खूबसूरती से अक्कासी करती है। आज क्या बनना है शेफ? आज हमने बनाए हैं नटी चिकन सैंडविचेस बनाए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाए। ऑमलेट विद पिज्जा टॉपिंग। ऑमलेट विद पिज्जा टॉपिंग जी, क्या बात है। अब आप देखिए इसको भी। अच्छा, इसमें चूंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सेट होने में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले बना कर लिया, लेकिन मैं वर्बली इस तरह बताऊंगी कि इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले हम आ जाते हैं चिकन सैंडविचेस के लिए, नटी चिकन सैंडविचेस। इसमें मैंने चिकन ली, श्रेड कर ली चिकन, ठीक है, नॉर्मल बॉईल करके श्रेड कर लीजिए। उसमें आपने 4 टेबल स्पून आपने मेयोनीज डाली, 2 टेबल स्पून बटर डाला, ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, वो डाल के फिर मैंने क्या किया कि सारे जो नट्स थे जितने भी रखे हुए घर में, काजू है, बादाम है, पिस्ते हैं, उनको आपने मोटा मोटा काट लिया। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। काट लिया, ये पीस लिया? नहीं काटना है, अच्छा, ताकि इसमें फ्लेवर आना है। अभी आप टेस्ट। अच्छा, इसको फिर मैंने क्या किया, 1 टेबल स्पून तलो बनास्पति में इसको हल्का सा फ्राई कर लिया। सही, ठीक है ना, ये अच्छे क्रिस्पी और क्रंची से हो गए। ये मिक्सचर मेरा तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसके सैंडविचेस बनाए और उसको आप सर्व कीजिएगा। श्रेड किया हुआ चिकन डाला, ये डाला, और ये जो मेयोनीज डाली, मेयोनीज थोड़ा सा और बटर, ठीक है, मेयोनीज और मक्खन। ज्यादा चीजें इसमें नहीं डाली, ज्यादा स्पाइसेस में ऐड नहीं करने, कम मसालों के साथ बहुत अच्छे सैंडविच। अच्छा, इस सैंडविचेस की नमक काले मिर्च खूबी ये है कि आप इसको जैसे ठंडे भी खाना चाहें तो ठंडे खा सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे खाना चाहें तो रूम टेम्परेचर पे खा सकते हैं। बना के आप रख दें, बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें मेयोनीज हमने और बटर डाला है, तो जो नट्स है ना वो भी सौगी नहीं होते। जैसे बच्चे नहीं खाते इस तरह की चीज, लेकिन खाने में आपको बहुत मजे तो बच्चों की रोजा खुशाई हो रही है तो इसे हम बना के रख सकते हैं। अच्छा, फिर सहरी कर रहे हैं तो बना फैमिली में ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपके भांजे की, भतीजे की, किसी की जैसे रोजा खुशाई होने वाली है, तो आप उसको एक गिफ्ट के तौर पे भी भेज सकते हैं कि चले जी वो सहरी में ये अच्छी सी मजेदार सी चीज खाएगा तो उसको मजा आएगा। सहरी में खा लें, इफ्तार में उनके इफ्तार में खा लें जैसे। अभी हमारा पिज्जा टॉपिंग के साथ ऑमलेट कैसे बना? बिल्कुल, वाओ, देखें कितना जबरदस्त ये ऑमलेट हमारा तैयार हो रहा है। अच्छा, इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि ये डन हो चुका है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया था कि 6 अदद अंडे थे, ठीक है, उसमें नमक, मिर्च, ठीक है, पानी में मिक्स करके डाला, अच्छी तरह से फेंट लिया, तेल गरम किया, तलो वनस्पति आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून डाला और उस पर सारा मिक्सचर डाल दिया। ठीक है। अब मिक्सचर को बहुत स्लो हीट पे बनाना है, मैंने बहुत स्लो हीट पे बनाया कि वो पक जाए। आप कवर भी इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद पिज्जा सॉस या टमाटो केचप या चिली गार्लिक सॉस जो भी आपके पास मौजूद है, 2 टेबल स्पून इसके ऊपर डालेंगे। बाकी जितनी वेजिटेबल है, बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, मत डालिए। सॉसेजेस डाले मैंने इसमें, ऑलिव्स डाले हैं, इसके अलावा मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर डाले। ठीक है, जो पिज्जा की टॉपिंग्स होती है वो है। और अब आप ये तैयार है। इसको आप ढक के बनाती हैं सरी? आप क्या बनाती हैं? जो नॉर्मल पराठा और जो बच्चे जो भी कहे फरमाइश करते हैं वो बना देते हैं। अच्छा, तो आप खुद यदि पराठा बना लेती हैं? मेरे बच्चे मुझे देख नहीं रहे हैं। अच्छा, तो कमेंट्स भी दे रही है मेरी बेटी मुझे। अच्छा, वाह, तो अच्छे वाले कमेंट्स हैं वो, मतलब अब वो डांटती भी है? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छे वाले। सो हमारे यहाँ पे देखें पिज्जा टॉपिंग के साथ ऑमलेट जो है वो बिल्कुल तैयार और वो बन रहा है। ये देखें जी। तो इसको आप मैं एक सेकंड चाहें तो खाली चम्मच के साथ खा लें, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके सैंडविचेस बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये यानी इसको सैंडविच में भर लें। बिल्कुल, इसको सैंडविच में डाल सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चों का जिक्र हुआ तो मेरे पास ये बच्चों के हवाले से ये कैन बेबी डायपर्स जो हमारे आज के स्पॉन्सर भी हैं, और थैंक यू आपको हमारी ट्रांसमिशन में साथ रहने का, जिनका कहना है कैन बेबी डायपर्स वालों का कि ये रखे आपके बच्चे को पुरसुकून और दे भरपूर नींद। आजकल की माओं के लिए बड़ा जरूरी है। मेरे लिए बहुत जरूरी है, 6 महीने का बेबी है मेरा, है ना? मेरे लिए जरूरी है। हर माँ के लिए बड़ा जरूरी है, वरना तो बच्चे उठ उठ के रात को तंग किया करते थे। अब कम से कम डायपर्स के लगाने से सुकून से सो तो जाते हैं। सो जाते हैं, बिल्कुल। और आजकल की माएं भी इसलिए भी ज्यादा पुरसुकून रहती हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि आप बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि सभी कहते थे बच्चों को आप छोड़ के जाएंगे तो ये थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। तो डायपर होते तो आपने बस एक दफा
बना दिया, उसके बाद फिर फुर्सत आपको मिल गई, हाँ। तो बहुत आराम से आप ले सकते हैं ना। सो जनाब हमारा तलों में बना हुआ ये पिज्जा टॉपिंग के साथ ऑमलेट और उसके साथ ये हमारे जबरदस्त नटी सैंडविचेस, नटी सैंडविचेस। ये टेस्ट करके जरूर देखिएगा, फिर बताइएगा कि कैसे बने हैं, और फिर टेस्ट इंशाल्लाह करें सनम। अच्छा। आप डाइट कॉन्शियस हो? कोई डाइट वाइट करती हो? आपको मेरी बॉडी से ये लग रहा होगा। नहीं, बॉडी से तो नहीं अंदाजा होता इतना, Knife लेकिन बेटा। वैसे कुछ लोग होते हैं। ये आपने इसमें चीज भी डाला है अंडे पे? थोड़ा सा चीज डाला है, और कौन सा वाला चीज डाला है? मोज़रेला चीज मोज़रेला। जी। अच्छा पिज्जा में मोज़रेला चीज ही अच्छा लगता है ना। सही, ये देखें। सो मोज़रेला चीज। हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। इससे मैंने लिया था श्रेडेड चिकन थी, उसके बाद मैंने उसमें मेयोनीज डाला, बटर डाला, नमक, काले मिर्च, और जो जितने भी नट्स आपके पास हैं उसको हल्का सा या तो बटर में, ये मेरे पास तलो बनास्पति था बहुत अच्छा बच्चों के लिए, वो मैंने इसमें फ्राई करके डाल दिया हल्का सा बस। इस बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कैसा? गरम है थोड़ा सा, नहीं बहुत अच्छा बना हुआ है। वही ना। अंडे के ऊपर इन्होंने सॉसेजेस काट के, मोज़रेला चीज डाल के, ऑलिव्स डाल के, शिमला मिर्च डाल के, टमाटर डाल के, उसके ऊपर सारी जी, उसकी सॉस हाँ, डाल के, बिल्कुल। लग ही नहीं रहा कि नीचे जो है ब्रेड नहीं है, अंडे की इतनी मजे की नीचे रोटी बनी हुई है कि वो सारा कुछ बड़ा स्लो हीट पे बनाना है, और जब ये ऊपर आप टॉपिंग करेंगे तो उसको कवर कर देना है। अच्छा, हमारा फ्राइंग पैन स्लाइटली ऊंचा था तो इसलिए निकलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, वरना निकलने में भी कोई मसला नहीं होता। बहुत स्लो हीट पे। कैसा है, मजे का है ना। सो ये एक बड़ी हेल्दी सी फौरी फौरी बनने वाली सहरी जो कि आप घर पे बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेफ समीना। डॉक्टर बिल्किस आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद, रमजान इश्क है। मुझे यकीन है कि आपने सहरी कर ली होगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में तो रोज़ा जो है उसकी सहरी के औकात ख़त्म हो चुके हैं। कराची में भी ये सिलसिला जारी है। कुछ देर में कराची में भी अजान फजर का वक्त हो जाएगा। दुआ यही है कि ये रोज़ा जो हम रख रहे हैं अल्लाह ताला इसे कबूल मंजूर भी फरमाए। कुछ बातें अब वज़ाइफ के हवाले से जो परेशानियाँ हमें दरपेश होती हैं, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि मुसलमान जो है वो एहसान करता है, वो एक दूसरे की तकलीफें परेशानियां जो है वो दूर करता है, रहम करता है, शफीक होता है, मेहरबान होता है, अपने दूसरे इंसान और मखलूक के ऊपर बहुत मेहरबान होता है। सो कुछ परेशानियां जो इंसान को दरपेश होती हैं, जैसे जादू का आपने काट बताया था। अब मुझे बताइए कि जादू हो ही ना इंसान पर, उससे बचने का भी कोई तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू और आसेब से हिफाजत के लिए ये हिसार है एक तरह का। 4 अस्माउल हुस्ना है अल्लाह तबारक व तआला के, या हाफिजू, या हफीज, या नासिरू, या नसीर। या हाफिजू, या हफीजू, या नासिरू, या नसीर, या नसीरू। ये पढ़ें, ये 1 मरतबा हो गया। चारों को पढ़ेंगे 1 मरतबा हो गया। 11 मरतबा पढ़ें और हाथों पर दम कर कर अपने पूरे जिस्म पर उसको फेर लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हर नमाज के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म के जादू का, आसेब का असर नहीं होगा। बिल्कुल सही। अरे कारोबार की बंदिश का भी आपने बताया था। मैं Please. इसी मुफ्ती साहब तो बता रहे, एक दुआ वही कंटिन्यूएशन है। अल्लाहुम्मा या हाफिजु, या हफीजु, या नासिरु, या नसीरु, या मुईनु, या वकीलु, अबरसन सबरसन हिसारम मिन कुल्ली आफातिन हत्तुल अर्शी वल अर्द। अगर ये दुआ अगर याद ये कर हुज़ूर लें, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी हाँ, दुआ जी है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। सही। ये तो बहुत लेकिन अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने, लेकिन असल में क्योंकि जो है ना हम लोग सुनते हैं, लिखते हैं, हाँ। पुरानी आयतें इस वजह से उन्हें बयान शायद नहीं किया, याद ना रहे इतना मुख्तसर, लंबा। हाँ हाँ। बिल्कुल मुख्तसर बयान। अल्लाह ताला के चारों नाम जो हैं, या हफीजू, या हाफिजू, या हफीजू, या नासिरू, या या नसीरू, इन चारों को 11 मरतबा पढ़ के, 11 मरतबा पढ़कर या हाथों- ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी हाँ, पढ़ सकते बतौर हैं। वजीफा तो यही है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर हाथों पे दम करके जिस्म पे फेर लें। ठीक है। उसके अलावा जितना तो चाहे हर तरह के आसेब से और जादू से हिफाजत रहेगी। इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अच्छा, अब इसमें जो आज हमारा मौजू था उसके हवाले से कि चोरी से बचने के लिए, अच्छा, अमूमन घर में चोरी हो जाती है, खास तौर पर उस वक्त के जब जहेज वगैरह का सामान जमा करके रखा जाता है लड़कियों के लिए, या जो है कोई कमेटी वगैरह खुलती है और खबर लग जाए चोरों को, तो अमूमन चोरी का खतरा होता है। तो उसके लिए बेहतरीन वजीफा जो हदीस मुबारका में बताया गया वो आयतल कुर्सी है। सही। सोते वक्त आयतल कुर्सी कम से कम 1 बार, और बेहतर यह है कि 3 मरतबा पढ़ें। अच्छा, अमूमन जो है वो आवाम में मशहूर ये है कि 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद वो ताली बजाते हैं कि जहां तक ताली की आवाज जाएगी
तो वहां तक जो है वो हिफाजत रहेगी। तो ऐसा हदीस में कहीं नहीं है, सही, तो ये गलत बात है। सही। सिर्फ जो है वो आयतल कुर्सी पढ़ लें और पढ़कर सो जाएं, पढ़कर इंशाल्लाह चोरी नहीं होगी। वो जो कहते हैं हिसार बांधना, क्या वो भी है कि आप उंगली पे दम करके तो उंगली को इशारा